Now let's read the question. The question is select the incorrect statement. Okay. First option, a gas that follows Boyle's law, Charles law, and Avogadro law is strictly called a real gas. It is assumed that intermolecular forces are not present between the molecules of an ideal gas. Okay. The equation PV is equals to nRT is called as ideal gas equation. Okay. Ideal gas equation is also called as equation of state. सबसे पहले क्या की कंसेप्ट लगेगा, यहाँ पे एक ही चीज की बात बार बार हो रही है, लगातार हो रही है, वो है हमारी आइडियल गैस. तो यहाँ जो बातचीत होगी वो होगी हमारी आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में. सो इट इज आइडियल गैस इक्वेशन. तो सबसे पहले अब आइडियल गैस इक्वेशन होती क्या है. सो ये सिंपली हमारी हर इंसान जानता है, दैट इज पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी. पी इज द प्रेशर, वी इज द वॉल्यूम, एंड नंबर ऑफ मोल्स आर कांस्टेंट एंड टी टेम्परेचर. अब सबसे पहले शुरू करते हैं लास्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर डी. क्या कहते हैं, ये लिखा हुआ है कि यहाँ पे आइडियल गैस इक्वेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज इक्वेशन ऑफ स्टेट. अब इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होती है. इक्वेशन ऑफ स्टेट एक ऐसी इक्वेशन होती है, ऐसी थर्मोडायनेमिक इक्वेशन होती है जो अलग अलग स्टेट वेरिएबल्स को एक तो रिलेट करे. स्टेट वेरिएबल जैसे कि यहाँ पे आ गया आपका प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर. आर कांस्टेंट है हमारा, तो इसको रिलेट करें आपस में, जो हमारे पास स्टेट ऑफ मैटर को बताते हैं. तो ये हमारे पास रिलेट करना है, क्या किस तरीके से हम रिलेट करें अलग अलग स्टेट ऑफ सॉरी स्टेट वेरिएबल्स को. तो हमारी वो कहलाती है इक्वेशन ऑफ स्टेट. तो यहाँ पे आइडियल गैस बिल्कुल कर रही है हमारे पास जो अलग अलग स्टेट वेरिएबल्स को, जैसे कि प्रेशर, वॉल्यूम, मोल्स एंड टेम्परेचर, इनको आपस में रिलेट करिए, तो हम इसको कह सकते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट. सी ऑप्शन, द इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एनआरटी इज कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन. यस, ये तो लिख रखी है हमने यहाँ पे, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन है. तो बात बिल्कुल सही है. हमें क्या बताना है, हमें तो इनकरेक्ट बताना है ना. ठीक है. थर्ड पॉइंट, बी पार्ट, इट इज अज्यूम दैट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर नॉट प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स. जैसे यहाँ पे एक गैस है, मान लेते हैं हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल, एक हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल. ये कह रहा है कि इन दोनों के बीच में आपस में कोई भी फोर्स ऑफ इंटरेक्शन नहीं होगा. किस लिए, अगर ये आइडियल गैस होगी तो, अगर इसको आइडियली बिहेव करना है तब इसमें फोर्स ऑफ इंटरेक्शन नहीं होगा. एंड बिल्कुल सही बात है, हम आइडियल गैस में ये अज्यूम करते हैं कि हमारा जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स है वो नहीं होता. सिर्फ और सिर्फ अगर हाइड्रोजन एटम, ये है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में ही आपस में होता है, कोई दूसरा आपस में इंटरेक्ट नहीं करेगा. तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल जीरो होती है, और यही हम अज्यूम करके भी चलते हैं. अदरवाइज जब रियल गैस इक्वेशन आती है तो हमारा जो है इंटरेक्शन के लिए एक फैक्टर आया था जिसको हम ए से लिखते हैं, जो हमारे पास कांस्टेंट होता है हमारे पास, जो हम रियल गैस इक्वेशन में यूज करते हैं. तो ये बात भी एकदम सही लिखी हुई है. ए पार्ट, अ गैस दैट फॉलोज बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ स्ट्रिक्टली कॉल्ड अ रियल गैस. अब बॉयल्स लॉ क्या होता है, बॉयल्स लॉ ये कहता है कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. ठीक है. अगर मेरे पास जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट होगा, देख लेते हैं. यहाँ पे पीवी इज इक्वल टू एनआरटी है, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स हमने कांस्टेंट ही लिए होंगे, मान लेते हैं 2 मोल ले लिए, 3 मोल ले लिए, किसी गैस के 3 मोल ले लिए हमने खाली. टेम्परेचर हमने कुछ कांस्टेंट रख दिया, तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रख दिया, नंबर ऑफ मोल्स तो है हमारे कांस्टेंट. और हाँ, ये भी बात लिख लीजिए, टेम्परेचर कांस्टेंट एंड मास ऑफ गैस कांस्टेंट हो. मास ऑफ गैस हमारे पास क्या हो, कांस्टेंट हो. तो ये हमारा बॉयल्स लॉ कहता है कि हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट हो, साथ साथ मास ऑफ गैस हमारे कांस्टेंट हो, तब हमारा प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होगा. और क्या हम इससे डिराइव कर सकते हैं कि अगर ये तीनों चीजें कांस्टेंट है, तो मतलब पीवी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट में लिख सकता हूँ, पीवी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, या फिर पीवी इज इक्वल्स टू के लिख देता है, ऐसी कोई कांस्टेंट होगा के. तो यहाँ से हम देख पाएंगे पी इज इक्वल्स टू के अपॉन वी हो जाएगा, और पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन वी हो जाता है. ये सिंपली हमारा बॉयल्स लॉ कहता है. एंड यस, ये बात बिल्कुल सही है. तो कौन सी गैस कहलाएगी सर, ये तो आइडियल गैस कहलाएगी, रियल नहीं कहलाएगी. तो ये स्टेटमेंट यहीं पर गलत होगा और यही आंसर हो जाता है. चार्ल्स लॉ भी देखते हैं. चार्ल्स लॉ हमारा कहता है कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगी अगर मेरे पास पी एंड नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट होंगे. सिंपली आप इसको भी ऐसे ही करके देख सकते हैं जैसे हमने बॉयल्स हो गया. वेयर एवोगाड्रो लॉ कहता है कि हमारे पास वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स होंगे अगर हमारी बाकी दो चीजें कांस्टेंट होंगी. तो ये हमारा होता है किसमें, रियल गैस में नहीं, हमारा ये होता है आइडियल गैस के केस से. तो यही हमारी गलत स्टेटमेंट है और यही हमारा आंसर होगा. सो द फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.